सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं जालोर जिले के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के जो कक्षा 12 का पेपर है, इसको आज हम हल करेंगे। कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं तो देखिए, पहला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ, स वाला सही है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया गया, ये 19 मार्च 2003 को चलाया गया। और किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, चीन ने। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई कब, 1991 में। भारत का वह राज्य जिसमें सबसे पहले सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए, मणिपुर। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें से क्या शामिल नहीं था, उदारीकरण, क्योंकि ये तो 1991 में आया। शिमला समझौता कब हुआ, ये जुलाई 1972 को हुआ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, ये इंदिरा गांधी ने दिया था। मंडल आयोग का संबंध किससे, मंडल आयोग का संबंध ओबीसी आरक्षण से है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई। किस आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। ये तो अवैध वाले प्रश्न थे। अब देखिए, रिक्तस्थान सोवियत संघ द्वारा किया गया सैन्य गठबंधन कौन सा था, तो वार्सा पैक्ट, वार्सो पैक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने 1998 में पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया था। विश्व सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मानवता सुरक्षा, या फिर कह दो इसको विश्व सुरक्षा। पहले आम चुनाव 1952 हुए, 489 सीट में से कांग्रेस को कितनी मिली, कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी। संपूर्ण क्रांति का आह्वान खालिस्तान ने किया था, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण। इसके बाद देखिए, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के समूह को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 सिस्टर्स। दलित पैंथर्स के पतन के बाद खालिस्तान पार्टी ने इस संगठन का स्थान ले लिया था। तो बामसेव नाम का एक संगठन है, उसने इसका स्थान ले लिया था। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, ये जाने जाते हैं सीमांत गांधी। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में देखिए, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। उसके बाद देखिए, सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सार्वभौमिक तत्कालिक कारण क्या सिद्ध हुआ, तो मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां।
इनसे लोग क्रुद्ध थे, रुष्ट थे। प्रथम खाड़ी युद्ध को किस अभियान के नाम से जाना जाता है? इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। साप्टा का पूरा नाम लिखना है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कब हुई थी यह स्थापना, यह संस्थापक? तो 1934 तो इसका स्थापना वर्ष है। और जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक हैं और इनके साथी सदस्य हैं। बॉम्बे प्लान क्या है? बॉम्बे प्लान एक तरह से भारत के आर्थिक विकास की योजना है जो मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने बनाई थी। भारत के आर्थिक विकास की योजना। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेद में रखा है? यह अनुच्छेद 51 में रखा है। और इसी तरह ग्रैंड अलायंस या ग्रैंड अलायंस क्या है? ग्रैंड अलायंस में जो है आपके देखिए गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी दलों का संगठन है। गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी दलों का यह अलायंस है। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा विधायिका का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर के 6 साल कर दिया? 42वां संविधान संशोधन। और राजग एनडीए का पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक अलायंस। इसी प्रकार ये लघुतरात्मक प्रश्न है, आप देख सकते हैं इनको। शॉक थेरेपी, ये 5वां सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी महाशक्तियां छोटे देशों के साथ? 2 कारण लिखने हैं। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण की कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में कोई 2 अंतर लिखने हैं। शक्ति संतुलन क्या है? विश्व की साझी विरासत से क्या तात्पर्य है? कौन कौन शामिल है? वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? सर्वाधिक चोट पाने वाले की जीत से क्या आशय है? हरित क्रांति क्या थी? दल बदल से आप क्या समझते हैं? 1980 के मध्यावधि चुनाव के कोई 2 कारण लिखने हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं? फिर ये दीर्घ उत्तरीय अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन से प्रमुख योगदान थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन करो। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी बांध परियोजना का विरोध क्यों किया? लिखना है। और निबंधात्मक प्रश्न में विश्व स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित भारतीय पक्ष की विवेचना कीजिए। संसाधनों की भू राजनीति क्या है? विस्तृत व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? विस्तार से लिखिए। भारत ने देशी रियासतों की विलय प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। और किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित करता है? भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। भारत पाक संबंधों की
विस्तृत विवेचना कीजिए। धन्यवाद।